दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। ए मिसरानी का जब आप रोजाना गेट पे खड़े होके कहें कि मैं ए घर नू अग ला दियांगा, मैं नहीं छड़ांगा, मैं अग ला दियांगा, वो कहणगे मम्मा तू पहले अग ला। हम पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। आय, क्या बात है, हो गए तो वो जो पागल हो गए। जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के तज्जियाकारों के दादा रही दादा मौजूद है। दादा तज्जिया चाहिए मुझे आपका आज। बिस्मिल्लाह। दादा, क्या इमरान खान ने जितना बड़ा गड़ा खोदा अपने लिए कभी जेल से बाहर आएंगे? जब आप रोजाना गेट पे खड़े होके कहें कि मैं ए घर नू अग ला दियांगा, हाँ जी, मैं नहीं छड़ांगा, मैं अग ला दियांगा, वो कहणगे मम्मा तू पहले अग ला। जी हाँ जी, ठीक है ना, तू अग ला पहले। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम मुझे अपनी दो चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की गारंटी देता हूं। मुझे उनकी ये जो इस हदीस के अंदर जो हुक्म के अंदर हिकमत थी वो आके तब पता चली जब मैंने इमरान अहमद खान न्याजी को बड़बड़ करते हुए देखा। ठीक है, इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जुबान उनकी सबसे बड़ी मुखालफत है। ओके, ठीक है, ये खन्नास खबीस के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि इबलीस के अंदर भी पाया जाता है कि आई एम द चोजन वन। हाँ जी, कहा था जी, ठीक है ना, आई वॉज द चोजन वन। ठीक, ये खाकी कहाँ से आ गया? ठीक, ये उसके अंदर भी थी जी। और मसूफ का भी यही ख्याल है कि आई एम द चोजन वन। वो कहते थे मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने कहा जी जी, ठीक है ना। वो पहले जब पावर में थे तब भी कहते थे और अब भी यही समझते हैं आप जी, आई एम द चोजन वन। ठीक है, लिहाजा मेरे साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होनी मैं अहम था, ये मेरा वहम था जी। उनका ख्याल ये है कि वो अखलाकियात के और पॉलिटिकल सियासी अखलाकियात के इतने बड़े कोहे हिमालय पे खड़े हैं जी, कि अगर वो बाहर आ गए तो वो उस कोहे हिमालय से गिर के पोठोहार की पहाड़ी पे आ जाएंगे। ओके, तो लिहाजा मैंने नहीं आना। नहीं, ज़्यादा आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ रहे? नहीं, इमरान खान साहब के जहन में ये बात है कि मैं इस तरह पॉलिटिकली अपना क्लाउड लूज कर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब दूसरी तरफ से भी कोल्ड शोल्डर है। ठीक है, और ये बात हम आपको इस विलाग के अंदर, आपके पॉडकास्ट के अंदर अर्ज कर चुके हैं जी, कि अब उन्होंने मिलने वालों से कहना शुरू कर दिया है, इन्होंने मैनू नहीं छड़ना। जी, आपने बताया था ये वाली बात। इन्होंने मुझे नहीं छोड़ना। वो इसीलिए कहना शुरू किया है कि दूसरी तरफ से जो है अब कोल्ड शोल्डर शुरू हो गया। ठीक है, वो जो जिस दिन ये पहुंचे हैं जेल में, उस दिन इन्होंने जाते ही वहाँ पे शोर मचा दिया। एक दवाई थी और एक कूलर था। ये लेने के लिए पुलिस की गाड़ियाँ रात को 3 बजे दुकानदारों की दुकानें खुलवा रही थी। पहले तो अटक में गए थे ना। अच्छा, तो अटक में ज़ाहिर रात को जी बंद हो जाती है। और ये वाली चीज़ों की दुकानें तो वैसे बड़े शहरों में भी रात को बंद हो जाती हैं। अच्छा, 10-11 के बाद। ठीक है ना। तो वहाँ पे पुलिस को अपनी ऑफिशियल गाड़ियों में जाके कूलर की दुकान खुलवा के वो कूलर ला के मसूफ को लगाना पड़ा। और जदीद सा कूलर आया हुआ है। वो कोई दवाई भी का भी ये इंजेक्शन भी लेते थे, वो अच्छा, भी इनको वो मेडिकल स्टोर खुलवा के लाना पड़ा। अच्छा, देना पड़ा। वीवीआईपी वो प्रोटोकॉल। पहले जो इंस्टीट्यूशन या रियासत मौसूफ की आहो बका के ऊपर थर थर कांपना शुरू हो जाती थी या पैनिक हो जाती थी। देसी मुर्गे शुर्गे जो चल रहे थे सर, वो पैनिकिज्म खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया सर वो पैनिक। बस ये मैंने आपको बताना था। लेकिन दादा जिस हद तक वो चले गए हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान कहीं ना कहीं ज़हनी मर्ज का शिकार हुए हैं? क्योंकि उन्होंने एक ये आपने देखें दादा, नरकसियत और माली खोलिया, ये दो का तो वो शिकार वाज़े तौर पे अपनी गुफ्तगू और हरकत से दादा नजर मैं आता है। आपसे एक बात, वो आपने कहा था ना वो दौरे वक्त में, वो लाइन पहले बोले फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। आपने कहा था ना कि दौरे वक्त में जो वारदात डाल रहे होते हैं, वो जरा बोल दे फिर मैं आपको बताता हूँ जी। लम्हा मौजूद में जो
वारदात ये डाल रहे होते हैं, जो जुर्म ये कर रहे होते हैं, ऐन उसी वक्त उसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते तो हैं। दादा जहनी मरीज वाला कंटेंट चल रहा। हाँ यार, क्या पता ये हो तो नहीं कि कहीं उसने हर नस्ल की गाली दी है अपने मुखालफिन को, रिसेंट डेज के अंदर तो हाफिज साहब को फोकस करके, टारगेट करके, ठीक है। लेकिन आप अपना पॉडकास्ट भी ध्यान से नहीं सुनते यार। हमने आपको आज से कम 3 माह पहले वाज़े तौर पे इस पॉडकास्ट के अंदर खाकसार ने बैठ के कहा था कि मौसूफ दीवारों की तरफ देख के बातें करते रहते हैं। ऐसे नहीं कहा था आपने, आपने किसी दीवारों से बातें दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। ए मिसरा नहीं गा, अगला मिसरा है, गौर करने वाला है। मैं पानी पी लूं। अब ये मिसरा उन्होंने मुझे भिजवाया गया बकायदा कि ये कहा है। ठीक है, क्या कहा है जी? इरशाद जी, इरशाद। हम पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। क्या बात है, हो गए तो वो जो पागल हो गए। जी जी जी, क्या बात भाईजान, बात ये है कि इतनी शदीद किस्म की नरगसियत कि आई एम द चोजन वन जी, और इतना बड़ा माली खोलिया, ठीक है, कि मैं ये करता था और मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैंने वो किया, मैं भाईजान। और पागलपना किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा देखिए, पागलों के अंदर भी 2 इकसाम होते हैं। ठीक ये आपने अब आप आज ये थोड़ा सा आज इसके पागल 2 तरह के होते हैं। एक बेचारे सबमिसिव होते हैं, ठीक है, जो अपने जुल्म की दास्तान सुनाते हैं। जब भी आप उन्हें लेके बैठ जाए ना, वो बताएंगे मेरे साथ बड़ा जुल्म किस किस ने जुल्म किया, फलां ने जुल्म किया, ढमका ने जुल्म किया, ये किया, क्लास फेलो ने मेरे साथ फलाना ढमकाना फेल किया, मतलब कि कॉलेज में मेरे साथ हॉस्टल में मुझे पकड़ के ये कर दिया, ठीक है। ये सारी दास्तानें सुनाएंगे आपको। दूसरे हो जाएंगे कि जो आपको ईंट उठा के मारने को दौड़ते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं। ये फर्क है। ठीक हो गया। ज़हनी खलल का या पागलपने के अंदर 2 किस्में वाज़े तौर पे दुनिया भर के अंदर क्लासिफाई की हैं नफ्सियात दानों ने। आप दूसरी किस्म से ताल्लुक रखते हैं। वाह वाह। ये जो है, जो कि इट कहते ने मैं तेनू मारांगा, हाँ जी, ठीक है। और अक्सर जो हमारे ये इस तरह के जो वारदाती होते हैं ना, जो पागल होते हैं, जो इट कहते हैं मारांगा, ये अक्सर आपको बच्चियों के कॉलेजों और स्कूलों के इर्द गिर्द नजर आएंगे, क्योंकि बच्चियों बेचारियों ने घबरा जाना होता है। एक तो वो वैसे हमारे यहाँ सप्रेस क्लास हैं कि वालिदैन बड़ा एहसान कर रहे होते हैं उनके ऊपर कि उन्हें स्कूल और कॉलेज भेज रहे होते हैं, ऐसे ही। और वो डरती डरती जा रही होती हैं, कोई गलती हो गई तो स्कूल हटा देना है, ठीक है। वल्नरेबल क्लास हो गई हमारी सोसाइटी के। तो इस तरह के पागल आपको इनके कॉलेजेस के रास्ते में या नजदीक वजदीक आपको ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। जो जिन्होंने इट चुकी होती है, नहीं छूंगा, वो दादा आपने बल्कि बताया था यही बात आपने, फिर आप कहते हैं याद नहीं है। वो जिना हॉस्पिटल से जब आप आते हैं तो उधर एक पत्थर पकड़ के खड़ा होता है। हाँ, तो जिसने आपने नहीं, वो उसकी वारदात और है, लाल नोट लेना है। मतलब यार, तो उसने ईंट उठाई होती है, लाल नोट लेना, ठीक है। और वो तो खैर ड्रामा करता है ना, लेकिन मैं जेन्युइन जो जिनके बेचारों के अल्लाह ताला उनको शिफा दे, ये भी तो एक बीमारी है ना यार, पागलपना भी तो, ठीक है ना। और खान साहब को भी अल्लाह ताला शिफा दे, लेकिन ये अग्रेसिव वाले क्लासिफिकेशन में बिल्कुल ठीक है दादा। बहुत शुक्रिया। आज हमने देखिए, मैं ये बात क्लैरिफाई कर, डिस्क्लेमर, जी, इससे कतन मुराद किसी की जाती बिस्ती या ह्यूमिलिएशन करना शामिल नहीं है। हमने एक मरीज की बीमारी की निशानदेही की है और हम गुजारिश करते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज किया जाए, बिल्कुल दादा, ताकि एक इंसान भी बेहतर जिंदगी गुजार सके और उनसे मुंसलकीन जो है, मुंसलिक अफराद जो हैं, उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा अमन आए, उनको भी अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारने का मौका मिले। वरना तो मेरा मतलब धरने रह के वो बच्चों को भूल ही गए होंगे ना, ऐसे धरना करती आप पे धरना वही चल रहा आजकल इंटरनेट के ऊपर। और दूसरा यार, वो ऐसे वो जवेद सिस्टर ने कुछ नहीं बोला दादा। आज वीडियो आ गई उनकी, आ गई वीडियो। हाँ जी, चलो आज आ गई है वीडियो, तो वो ठीक है, मैंने देख लिया उनकी। तो लेकिन मेकअप वगैरह मैं दादा, लेकिन शॉर्ट आउट दूंगा पंजाब पुलिस को। मैं चाहूँगा आप भी दें कि जो उन्होंने मेकअप ब्यूटी सर्विस
कि जो इन्होंने कोई इंस्टीट्यूट खोला है ना, उसके लिए जेल हाँ। में, ये जेल में जो है ना, ये बाल भी स्ट्रेट, ये भी सारा, इनको पता नहीं प्लकिंग शकिंग क्या बोलते हैं, सारा ईमान से इतनी केयर कर रहे हैं पंजाब पुलिस वाले। तो मैं कहता हूँ मैं प्रिजन डिपार्टमेंट वाले, और प्रिजन डिपार्टमेंट की चूंकि मिनिस्टर जो हैं इस वक्त मरियम नवाज शरीफ हैं, तो हम बराह रास्त उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जी कि जी वो मेकअप की मुकम्मल सर्विस वहाँ पर मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।